आज इस सुबह हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी हैं, क्योंकि नवंबर का महीना समाप्त हो चुका है बच्चों और कल से दिसंबर की शुरुआत होगी। बोर्ड भी कहीं न कहीं समय अपनी व्यवस्था बनाने में काफी मशक्कत की मेहनत कर रहा है, जैसे कि सेंटर बनाने में, टीचरों की ड्यूटी लगाने में, सब ड्यूटियां ऑनलाइन ही लगाई जा रही हैं। इसलिए आप सब से निवेदन है कि आप लोग कठिन से कठिन मेहनत करें और अच्छा से अच्छा मार्क परीक्षा में प्राप्त करें, ये शुभकामनाएं हैं बच्चों। कोई भी चीज बड़ा या छोटा नहीं होता, कहा जाता है बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो अगर आप एक एक प्रश्न करके तैयार करेंगे तो 100% आप आगे सफलता की ओर बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इन्हीं विश्वासों के साथ हम लोग आगे की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण कक्षा 10 में हम आपको पढ़ा रहे थे। इसमें एक सवाल हमने लिया है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र हमने नियमन करा दिया है पिछले वीडियो में। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण इतने बराबर 0 के मूल हल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, मतलब जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को पूर्ण वर्ग के नियम से क्या करना है, हल करना है। यही समीकरण ऐसे अगर कहता कि समीकरण को धराचार्य की सहायता से हल कीजिए, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देते और ये समीकरण का मूल प्राप्त हो जाता। लेकिन इसको हमें पूर्ण वर्ग के नियम से हल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा, ध्यान से समझिएगा। समीकरण दिया गया है बच्चों 5x² - 6x - 2 बराबर 0। हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि x² के बगल में कोई संख्या नहीं लिखी होनी चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर पूर्ण वर्ग बनाइए। जैसे अगर ये 25 बन जाए तो ये 5 का वर्ग बन सकता है। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। किसी संख्या का इसमें गुणा करिए और ये बगल वाला, पहला वाला ध्यान दीजिएगा, पहला वाला अगर बन जाएगा तो बाकी सब बन जाएंगे। अगर हम चाहें तो 5 कॉमन लेकर के भी इसका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, और चाहे तो 5 का गुणा करके भी इसका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। अगर हम दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर दें, देखिए तरीका कुछ चेंज कर देते हैं। दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, आइए हम दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 बचा 25x², 5 छंग 30x, 5 दूनी 10 बराबर 0 गुणित 5 हो जाएगा। जो काम करना है दोनों साइड में करना है, इस बात का विशेष का ध्यान रहे। अब इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग बन गया। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि किसी का वर्ग बन जाए। जैसे 4 क्या है, 2 का वर्ग है, 9 क्या है, 3 का वर्ग है, 16 क्या है, 4 का वर्ग है, 25 क्या है, 5 का वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। अब देखिए a का वर्ग बन गया है, बीच में माइनस है तो -2 हमारा कहाँ का है, फार्मूले का है। ये 2 कहाँ से आया, फार्मूले से आया, इंटू a का मान 5x है। अब ये देखिए b का मान होगा कितना, क्योंकि 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ 30 लिखा गया है, तो 10 तिहाई क्या होगा, 10 तिहाई कितना होगा, 30 हो जाएगा। भाई 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30x, हमारे सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ हमने 3 लिखा, तो 3 का वर्ग हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 3 का वर्ग हमें जोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ 3 का वर्ग घटा भी दीजिएगा, ताकि इससे ये कट जाएगा, सवाल पर कोई प्रभाव ना पड़े। जो जोड़ेंगे वही घटाएंगे, सवाल पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस कारण से। और यहाँ -10 है तो -10 लिखा रहेगा, बराबर ये आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए a का वर्ग धन b का वर्ग -2ab, ये है a - b का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और इन दोनों को उधर उठा ले जाइएगा तो 9 हो जाएगा, -10 उधर जाएगा तो क्या होगा, +10 हो जाएगा। ये दोनों पर हम उस साइड में उठा ले जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा या 5x - 3 बराबर, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा, 10 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19।
मैंने आपको बताया है करड़ी के पहले हम प्लस और माइनस मान सकते हैं। करड़ी के पहले हम प्लस और माइनस मान सकते हैं। यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 19 और ये -3 उधर जाएगा तो क्या होगा +3 हो जाएगा। यहाँ से 5 को भाग में भेज दीजिएगा तो आपका बनेगा क्या, या x बराबर 3 को पहले लिख लीजिएगा तो 3 हो जाएगा प्लस माइनस √19 बटा ये 5 कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 5 को हम भाग में भेज देंगे तो x का ये मान आ गया, x बराबर 3 प्लस माइनस √19 और बटा कितना आ गया, 5 आ गया। हम चाहें तो एक बार प्लस चिन्ह ले सकते हैं और एक बार माइनस चिन्ह ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण जो दिया गया है उसकी घात 2 है और चर पद की जितनी घात रहेगी उसके उतने ही मान आते हैं। जितनी घात रहती है उतने मूल होते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेंगे, लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे बच्चों तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस √19 बटा क्या होगा 5 हो जाएगा। एक बार हम माइनस चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3। अब जहां पर प्लस माइनस है तो केवल माइनस लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा -√19 बटा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से यक्ष के कितने मान आए, 2 मान आए। अर्थात यक्ष के कहा था मूल बताइए, यक्ष के 2 मूल होंगे, एक ये होगा और दूसरा ये होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा समझ में आया।